Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College as an assistant professor, and today I will cover planar graphs, isomorphic and homomorphic graphs and what's its properties, right. So first of all I will tell you what's the planar graphs. Just like that ki a graph is said to be a planar if it can be drawn in a plane so that no edges cross, right. So what it mean? Suppose that I will cover in next lecture in same lecture isomorphic graphs. So basically if you decide कि this graph is planar or not, अगर हमें डिसाइड करना है कि ये ग्राफ प्लेनर है या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दैट आई विल टेक वन एग्जांपल लाइक दिस. अकॉर्डिंग डेफिनेशन अ ग्राफ इज सेड टू बी अ प्लेनर इट कैन बी ड्रॉन अ प्लेन सो दैट नो एज क्रॉस. इसका मीनिंग क्या है? अगर हम इसको एक प्लेन मान लें, आपको पता है कि प्लेन का जो एरिया है वो इनफाइनाइट होता है, राइट. बट ये दो हैं एजेस, मान लीजिए ए है एंड बी है एंड सी है एंड डी है, राइट. अब ये प्लेनर है कि नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये दोनों एजेस आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट्स वाई इट्स नॉट अ प्लेनर. बट ये प्लेनर हैं. हाउ? अब सपोज दैट मैं इसको दोबारा से आइसोमॉर्फिक ग्राफ जिसको बोलते हैं, अभी हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, बट आपको बता देते हैं कि किसी अगर नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम हैं तो एक ग्राफ को हम डिफरेंट ग्राफ में डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट. आप इस ग्राफ थ्योरी को बेसिकली इसको आप ज्योमेट्री से ना ट्रीट करें, इसमें आपने कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस और लेंथ प्रॉपर एग्जैक्ट होती है, ऐसा नहीं है. इसमें हम इसी एक एज को ए से बी से कनेक्ट होना चाहिए, उसको हम डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसी सेम ग्राफ को हम इस तरह से प्रेजेंट करें, मान लीजिए हमारा प्लेन है पी, दैट इज प्लेन पी, यहाँ भी प्लेन पी था, इसको पी डैश मान लें, और इसको हम ए बी से कनेक्टेड है, मैंने इसको अलग कर लिया, अभी भी ए बी से ही कनेक्टेड है, राइट. एंड सी डी से कनेक्टेड है, एच सी डी से कनेक्टेड है, राइट. अब दोनों देखिए किसी भी आपस में किसी भी को कट नहीं कर रहे हैं, दैट्स मीन इट्स अ प्लेनर ग्राफ, इट्स अ प्लेनर ग्राफ. अब इसमें आप देखें सेम एग्जांपल में इसमें क्या किया है, दैट इज ये इसमें कोई भी एज किसी को कट नहीं कर रही है, राइट. बट सेम ग्राफ को, दैट इज बोथ आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ, राइट. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर ये प्लेनर कैसे है, देखिए अब आपको ये लग रहा होगा कि वी ये एज, ये वाली एज जो है ये क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये प्लेनर क्या है. बट यहाँ पे ये एक वर्टिसेस है. अब इस वर्टिसेस को हम आपको अलग नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये वर्टिसेस है, यहाँ पे वर्टिसेस, तो ये दिस इज नॉन प्लेनर है. द फिगर इज प्लेनर ग्राफ्स. अगर इसको हम अलग कर दें यहाँ से, राइट, देन क्या होगा? अगर हम V3 से V2 को अलग कर लें, तो अगर इसको बाहर से ड्रॉ कर दें, इसको हटा दें, देन क्या होगा? दैट इज ऑल्सो प्लेनर ग्राफ. अब इसको हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं समझाने के लिए आपको, राइट. अब ये वाली तो हमारी एज है, सॉरी ये वाली, अब ये किसी को नहीं कट कर रही है, और V2 से हमारी V3 है, राइट. तो अब ये वाली एज को हमने बाहर कर दिया अगेन, यहाँ पे मान लीजिए V5 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन V5 ये क्या है, V1, ये क्या है, V2 एंड V4 एंड V3. तो ऑल आर द प्लेनर ग्राफ्स, राइट. एंड व्हाट इज द रीजन बेसिकली? तो रीजन देख लेते हैं. अब दो तरह के रीजंस हैं. अगर मैं इस पूरे ग्राफ को एक प्लेन में ड्रॉ कर दूं, दैट इज द प्लेन का एरिया आपको पता है इनफाइनाइट होता है, राइट. ये दैट इज अ प्लेन पी मान लेते हैं इसको, राइट. अब इस प्लेन में दो तरह के रीजंस हैं, एक्सटीरियर रीजंस एंड इंटीरियर रीजंस. तो व्हाट इज द एक्सटीरियर रीजंस एंड व्हाट इज द इंटीरियर रीजंस, बहुत बारीकी समझिएगा इसको. फॉर एग्जांपल जो भी
हमारे एरियाज इंटरनली कनेक्टेड कवर्ड हैं किसके से, एजेस से। अब ये क्या है, इंटरनल रीजन है। एक रीजन हमारा ये हो गया रीजन 1, इसको फेस 1 मान लेते हैं या रीजन 1 मान लीजिए, जो भी आपको नाम देना हो। एक रीजन हमारा ये है, एक रीजन हमारा ये है, राइट। ये क्या रीजन को दे दीजिए फेस 2, फेस बोलता है कोई लोग, और आप रीजन चाहें तो R3 रख दें, जो भी आपने नाम देना चाहें। एक रीजन हमारा ये है, राइट। तो कितने रीजन, कितने ये सारे इंटीरियर रीजन्स है, फेस 3 और R3, जो भी आप नाम देना चाहें एज यू विश, राइट। तो अब कितने हैं रीजन्स यहाँ पे, 1 2 3, ये तीनों इंटीरियर रीजन्स हैं। एक्सटीरियर रीजन है ये आउटसाइडर, जो ये प्लेन के बाहर बचा, दैट इज F4। अब देखिए, अब इसमें डिग्री निकालनी है अगर रीजन्स की, तो जितने भी ये एरिया जितने एजेस कवर कर रही है वो उसकी डिग्री होगी। कितने एज हैं, 1 2 3, तो F1 की डिग्री कितनी हो गई, डिग्री। अब देखिए, अगर मैं प्रीवियस बात करूं तो जो फेस 1 था या रीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो उसकी डिग्री कितनी है, राइट, 3। कैसे, आप देखिए इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है। कितनी एज कनेक्टेड है, 1 2 एंड 3। इसकी ये कितने से कनेक्टेड है, ये पूरी एक एज है, राइट, ये सिंगल एज है। तो 1 2 एंड 3, तो 3 इसकी भी है। F1 F2 एंड F3 की जितने भी R1 R2 R जितने भी रीजन लिए हैं आपने, R1 R2 एंड R3 रीजन जितने भी लिए हैं आपने इस डायग्राम में, वो सारी क्या हैं कि सबकी डिग्री कितनी है, 3। बट एक्सटीरियर की अगर हम बात करें तो एक्सटीरियर रीजन ये है हमारा प्लेन वाला। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इससे कितनी एजेस टच हो रही हैं। अगेन एक्सटीरियर रीजन की डिग्री कैसे निकालते हैं, इसकी जो एजेस हैं वो कितनी एजेस टच कर रही हैं एक्सटीरियर प्लेन को हमारे। तो अब देखिए जो प्लेन है हमारा उसको कितनी टच हो रही, 1 2 एंड 3, और तो कोई नहीं है, ओनली 3। तो हमारे जो F4 है उसकी भी डिग्री क्या है, 3, राइट। तो मेरे ख्याल से रीजन ऑफ द ग्राफ समझ में आया होगा, प्लेनर ग्राफ। कंसिडर द प्लेन V, ऑब्वियसली बात है कि वर्टिसेस एंड एजेस होंगी, दैट इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द ग्राफ। रीजन इज डिफाइंड टू बी एन एरिया प्लेन इज बाउंडेड बाय द एजेस एंड कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। उसको किसी में सब में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी भी ग्राफ से, ये एक रीजन है तो एक रीजन ये है हमारा, इसको क्या फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर एक रीजन ये मान लें, अगर इसको एक रीजन मान लें तो क्या इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर एक रीजन ये मान लें, इसको डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर एक रीजन इसको मान लें, डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। दीज आर द नॉट सब डिवाइडेड और ऑल आर द इंटीरियर रीजन्स, राइट। अगर इसको एक प्लेन में डिफाइन कर दें, दैट इज एक्सटीरियर रीजन्स के प्लेन के अंदर आएगा, राइट। अब बात करते हैं, अ प्लेनर ग्राफ इज डिवाइडेड इनटू प्लेन्स into the one or more regions and one of the region will be infinite। जो आपका एक्सटीरियर रीजन होगा वो मैंने आपको पहले ही बताया कि वो उसकी लेंथ जो इनफाइनाइट। तो फाइनाइट रीजन्स कौन से होंगे, जो इंटीरियर होंगे, उनकी एरिया रीजन लिमिटेड होगी क्योंकि ये किसी न किसी एज में बाउंडेड होंगे, राइट। इफ द एरिया ऑफ द रीजन फाइनाइट देन दैट रीजन कैन बी फाइनाइट रीजन एंड द इनफाइनाइट दैट रीजन कॉल्ड बी इनफाइनाइट। इसमें क्या होगा, अ प्लेनर ग्राफ ओनली वन इनफाइनाइट रीजन। इसका मतलब क्या है आप समझिए। अब सपोज दैट कि मैं एक ग्राफ लेता हूं एग्जांपल के लिए, ये हमारा प्लेन है, अब प्लेन के अंदर हमारा एक ये ग्राफ है। अब मान लीजिए ये क्या है, प्लेनर ग्राफ है। अब इसमें जो ये रीजन्स हैं हमारे, ये रीजन्स, ये दो इंटीरियर रीजन्स हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये दोनों क्या है, फाइनाइट्स हैं। बट इसके बाहर जो आउटर रीजन आ रहा है, ये प्लेन के अंदर का है, ये इनफाइनाइट है और ये हमेशा 1 होगा। ओनली 1 इनफाइनाइट रीजन्स होंगे किसी भी प्लेनर ग्राफ में। इंटीरियर रीजन्स जो हैं हमारे, जो कवर्ड हैं किसी एज से, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन्स, वो नंबर ऑफ रीजन्स ज्यादा हो सकते हैं, हमेशा बाउंडेड होंगे और फाइनाइट होंगे। और जो प्लेन के आउटसाइड के रीजन हैं, मतलब प्लेन के प्लेनर के जो हमारे बाउंडेड रीजन के बाहर के जो रीजन है, एक रीजन सिंगल रीजन होगा, F4 की मैंने बात की थी एग्जाम्पल में, वो हमेशा इनफाइनाइट होगा और सिंगल रीजन होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट रीजन। अब देखिए जैसे ये एक एग्जांपल है, कंसीडर द ग्राफ शोन इन द फिगर, नंबर ऑफ रीजन्स। अब देखिए सिंपल है, कितने हैं, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, वो कितने हैं। अब देखिए तो एक रीजन क्या है हमारा, एक रीजन ये है,
तो रीजन नंबर 1, राइट। तो अब इसको अगर हम एक प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं समझने के लिए, ऑब्वियस बात ये प्लेनर ग्राफ है तो एक प्लेन में ड्रॉ करेंगे हम, राइट। रेक्टेंगल में हमने ड्रॉ कर लिया, सॉरी आप इसको समझ आइए, दैट इज रेक्टेंगल, राइट। तो अब इसमें कितने रीजन्स हैं, ध्यान से देखिए। एक रीजन तो ये R1 हो गया, राइट। अब R1 क्या है, इनफाइनाइट रीजन है और सिंगल, ये सिंगल होगा। अब जितने भी इनसाइड रीजन हैं, अब R2 देखिए ये है, ये वाला रीजन जो है R2, राइट। अब ये कौन सा है, R3। अगर मैं R3 की बात करूं, और ये है R4। तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 रीजन हो गए, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4 एंड ऑल्सो 5, 4 एंड 5, 5 क्या है, आउटर रीजन है ये, राइट। ठीक है, तो अब टोटल 5 रीजन्स हैं। तो जो बाहर का रीजन है एक्सटीरियर वाला, दैट इज एक्सटीरियर रीजन, ये क्या है, इनफाइनाइट है। और जितने भी अंदर के एक्सटीरियर रीजन्स हैं, ऑल आर द फाइनाइट रीजन्स। तब देखा जाए कि 4 जो है फाइनाइट रीजन्स हैं, दैट इज R1 R2 R3, मतलब ये अंदर वाले, और एक रीजन जो बाहर वाला है R1, जिसको मैंने बोला था, दैट इज इनफाइनाइट। बहुत सिंपल है ये। व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेनर ग्राफ, इसको समझते हैं। इफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G हैज E एज, देन ऑल द R रीजन, देन ऑलवेज रीजन क्या होगा, S से लेस या इक्वल होगा, बिकॉज क्योंकि बाउंडेड होते हैं। आप कभी भी देखिए क्या होगा, जो हमारे रीजन्स हैं वो ऑलवेज S से लेस होगा या इक्वल होगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड इफ कनेक्टेड ग्राफ प्लेन, ऑब्वियस बात है प्लेनर ग्राफ ऑलवेज कनेक्टेड ही होंगे। ग्राफ्स G हैज E एज, V वर्टिसेस है, देन R रीजन्स हैं, इसके बीच में एक फॉर्मूला है, दैट इज व्हाट, वर्टिसेस माइनस एज प्लस R इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं इसको, इज इट ट्रू और नॉट। अब देखिए कितने वर्टिसेस हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, तो 5 वर्टिसेस हैं। तो इसमें क्या फॉर्मूला था, V माइनस ई प्लस आर, तो V माइनस ई प्लस आर। देखते हैं, चेक करते हैं कितना आता है। तो V की क्या है 5, एजेस कितनी है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। कितनी एज हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, माइनस 8, राइट, और प्लस R। रीजन कितने हुए, अभी आपने काउंट किया था, टोटल 5 रीजन्स हैं, राइट। 4 इन बाउंड्री इन रीजन कितने हैं, 4, राइट, सॉरी 5 रीजन्स हैं, तो 5, तो कितना आउटकम आया 2, R1 to R5 5 रीजन्स थे, तो क्या हो गया, आउटकम इज 2। दैट्स मीन प्रॉपर्टी आपने क्रॉस चेक की। इफ अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ G हैज E एज एंड V वर्टिसेस, देन वन मोर फॉर्मूला हियर, 3V 3 times of vertices minus H always greater than or equal to 6, राइट। अब इसको देख लेना, आपने मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बाइपेरिटाइड ग्राफ पढ़ाया था, तो आपको मैंने उसे K से रिप्रेजेंट किया था, राइट, आपको रिमेंबर हो तो K इज व्हाट, प्लेनर ग्राफ को, रेगुलर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, एंड N इज द डिग्री ऑफ दैट ग्राफ। अब सपोज दैट ऑलवेज अगर हम डिग्री लेस देन 5 है, दैट्स मीन इसको हम K4 ले सकते हैं। K4 आपको ड्रॉ करना मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अभी दोबारा बता देता हूँ, K इज अ प्लेनर ग्राफ और नॉट। तो अभी हम चेक कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, अभी अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लें, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, राइट, कि प्लेनर है कि नहीं। अभी हमारा ये K4 है, K4 कैसे है, ऐसे, और इसको हमने अगर ड्रा कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, अब इसकी डिग्री कितनी है 4,
इसकी डिग्री कितनी है 4। अगर इसको हमने ऐसे भी ड्रॉ किया होता तो देन इसकी डिग्री भी 4 होती, राइट। तो 4 प्लेनर ग्राफ के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम K4 हैं हमारी प्लेनर ग्राफ में, देन द कंप्लीट ग्राफ ऑफ द K4 मतलब कनेक्टेड एंड 4 वर्टिसेस एंड 6 एजेस, ऑलवेज 6 एजेस होंगी। क्यों, कल आपने देखा था कि 6 एजेस हैं और 4 वर्टिसेस हैं, 1 2 3 एंड 4, 2 एजेस एक्स्ट्रा हैं बीच में जो कनेक्ट कर रही हैं और इनकी डिग्रीज सबकी इक्वल हैं, दैट इज रेगुलर ग्राफ, ऑल डिग्रीज आर 3, राइट। इसको हम बाहर भी करें तब भी सबकी डिग्री 3 ही रहने वाली है, एक इसको बाहर कर दें तो प्लेनर ग्राफ भी हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। अगर इसको हटा के बाहर से कनेक्ट कर दें देन इट्स अ प्लेनर ग्राफ। तो इसमें क्या हुआ, K4 में 4 वर्टिसेस एंड 6 एजेस, राइट। तो वी नो दैट फॉर द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ दैट इज द फॉर्मूला 3v माइनस e ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हेंस K4 के केस में क्या हुआ, 3 इंटू 4, 4 क्या है नंबर ऑफ वर्टिसेस, राइट, एंड एस कितनी है 6, तो 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, दिस सेटिस्फाइड द प्रॉपर्टी 3। आप कहीं भी इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, राइट। एंड K4 इज द प्लेनर ग्राफ, हेंस प्रूव्ड। आप इसके देख लें कि ऑलवेज ये प्रॉपर्टी ट्रू होगी, दैट इज चेकिंग प्रॉपर्टी, राइट, फॉर द प्लेनरिटी ऑफ ग्राफ। एंड व्हाट इज नॉन प्लेनर ग्राफ, दैट इज रिवर्स ऑफ द प्लेनर। व्हाट इज द मीन बाय, अगर हम किसी भी ग्राफ को किसी भी प्लेन में ड्रॉ करेंगे एटलीस्ट 1 वर्टिसेस जो हैं आपस में, सॉरी 1 एजेस आपस में कट कर रही होंगी, राइट। अ ग्राफ इज सेड टू बी नॉन प्लेनर इफ कंटेंट कैन नॉट बी ड्रॉन इन अ प्लेन, शो दैट नो एज क्रॉस, व्हाट शोन इन द फिगर ऑन नॉन प्लेनर ग्राफ। अब देखिए इसमें आप कैसे भी ड्रॉ कर लें, कितनी भी एटलीस्ट फ्यू एजेस तो होंगी जो आपस में एक दूसरे को कट कर रही होंगी। आप इनको कितना भी ड्रॉ करके क्रॉस चेक करें, बट ये एक प्लेन में विदाउट कटिंग ड्रॉ नहीं होगा। तो these graphs cannot be drawn in the plane so that edge crosses, hence then be this is called non-planar graph, right. Few properties of the non-planar graphs. What is that? A graph is non-planar if and only if it contains a subgraphs of homomorphism. अगर दो हमारे ग्राफ्स हैं जो कि उसके सब ग्राफ्स क्या करेंगे, होमोमॉर्फिज्म, K5 एंड K33, ये मैंने आपको ड्रॉ करना प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, दैट इज द रेगुलर ग्राफ्स एंड जो कि वर्टिसेस 5 होंगी, राइट। और सो दैट K5 इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ, जैसे प्रीवियस लेक्चर अभी बताया मैंने आपको। क्या है ये, क्या है ये वही है K5 33, जिसकी देखिए डिग्री कितनी है 1 2 3 4, सबकी डिग्री क्या है 4, राइट, 4 एंड 4 एंड 4। कितनी वर्टिसेस हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो K5 को आपने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ, राइट। सोल्यूशन भी थोड़ा देख लेते हैं लॉजिकली। अगर कोई कंप्लीट ग्राफ है हमारा, कंप्लीट ग्राफ मतलब कि सारी वर्टिसेस सारी वर्टिसेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मतलब कैसे, फॉर एग्जांपल एक वर्टिसेस ये है, कितनी बची 1 2 3 4, तो चारों वर्टिसेस एक वर्टिसेस से कनेक्टेड हैं, ईच एंड एवरी वर्टिसेस कनेक्टेड टू एवरीवन, राइट, दैट्स मीन्स व्हाट, कंप्लीट ग्राफ। तो कंप्लीट ग्राफ के बारे में ये बात कि जितनी भी 5 वर्टिसेस हैं तो 4 इसकी डिग्री होगी ऑलवेज -1 होगी, राइट। और टोटल एज कितनी है 10, राइट। तो नाउ द कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ्स, इस फॉर्मूले को हम चेक कर सकते हैं। तो 3 इंटू 5 माइनस 10 एजेस, दैट्स मीन्स व्हाट 15 माइनस, अब क्या हुआ ये इक्वल टू 5 हुआ, जबकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है, इक्वल टू यार ग्रेटर देन, तो 5 क्या है लेस देन है 6। दिस इज नॉट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी 3 बिकॉज इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6, दैट्स वाई K5 इज अ नॉन प्लेनर ग्राफ। वेरी सिंपल, जब भी आपको चेक करना हो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, आपको ये बता देगा कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, राइट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट, आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। इट्स वेरी सिंपल, हम किसी भी दो ग्राफ को, ध्यान से सुनिए, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ग्राफ्स जो हैं वो ज्योमेट्री से आप ट्रीट नहीं करेंगे, जो आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, राइट। तो आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स क्या हैं बेसिकली, कि कोई भी दो ग्राफ्स में नंबर ऑफ वर्टिसेस इक्वल होंगी एंड इट्स डिग्री, नेम उनके डिफरेंट हो सकते हैं, नो डाउट। जैसे आपने यहां देखें अल्फाबेट, एक्चुअली ये अल्फाबेट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये ए है, राइट, दैट इज आर, बट इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस और
एजेस कितनी हैं इसको देख लेते हैं। अगर मैं इसको एक नेम दे दूं A1 A B C एंड D एंड E, इसको मैं दे दूं 1 2 3 4 एंड 5। इसकी मैपिंग आप देखिए, लुक इसका डिफरेंट है, बट अगर मैं ए की बात करूं, वर्टेक्स ए की, और इसको ए को मैप कर दूं किससे, 1 से, तो दोनों की डिग्री कितनी है, ए की डिग्री कितनी है 2 एंड 1 की भी डिग्री कितनी है 2। अगर मैं बी को मैप करूं 2 से, बी मैप विद द 2, देन हाउ मच डिग्री ऑफ द बी इज 3। इसकी भी देखिए डिग्री कितनी है, इससे कितने एजेस कनेक्टेड हैं 3, तो इसकी भी 2 की डिग्री कितनी है 3, वर्टेक्स 2 की डिग्री 3 है, राइट। अगर ऐसे हम डी को मैप करें किससे, 4 से, तो इसकी डिग्री भी 3 है और 4 की डिग्री भी 3 है, राइट। अगर हम बात करें सी की, राइट, तो ये 3 से मैप कर रहे हैं हम, इसकी भी डिग्री 1 है और इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री ई की कितनी है 1 और 5 की भी 1 है, दैट्स मीन बोथ आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ। इसमें सिर्फ देखा जाए तो ये एज को ज़्यादा टिल्ट कर दिया गया, आप भी कर सकते हो, तो बोथ आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। इसको डेफिनेशन समझ लेते हैं, बहुत सिंपल था ये, राइट, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको इसमें। कंसीडर अ ग्राफ ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड बाय द जी वी ई एंड अंदर ग्राफ G star and or the set to be the isomorphic graph existing 1-to-1 correspondence mapping। फंक्शन की अगर हम बात करें, आपने फंक्शन पढ़ा होगा, पहले नहीं पढ़ा समझ लिए, फंक्शन की मैपिंग करते हैं ना डोमेन और सब डोमेन में। अगर इसकी मैपिंग की हम आपको बात समझाना चाहें, इसे ग्राफ मान लीजिए, ये ग्राफ G है और ये ग्राफ G स्टार है, तो ये ग्रुप, ये ग्राफ क्या हुआ G, जिसकी मैपिंग कर रहे फंक्शन बना रहे हैं, और ये ग्राफ G स्टार है। इसमें कौन कौन से हमारे वर्टिसेस हैं, A B C D एंड E। अगर हम इसमें कौन कौन सी वर्टिसेस हैं हमारी, 1 2 3 4 एंड 5। A को किससे मैप किया है 1 से, B को किससे किया है 2 से, C को किससे किया है 3 से, D किससे किया 4 से, E को किया है 5 से। तो ये सारे मैपिंग, मतलब इसकी इमेज ये है, बोथ आर ऑल आर द इमेज कनेक्टेड, दैट्स वी कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, राइट। एंड अब चेक कर लेते हैं, अगर हम एग्जांपल देखना चाहें कि इसमें कौन से ग्राफ्स, थोड़ी सी प्रॉब्लम देख लेते हैं कि कौन से ग्राफ आइसोमॉर्फिक हैं और कौन से नहीं हैं। तो अब इसमें देखें, अगर हम बात करें कितनी हैं वर्टिसेस, 2 डिग्री है इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, ठीक है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, राइट। अब ये जो डिग्री है इसकी भी 2 ही है, तो बोथ आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ, राइट। आइसोमॉर्फिक नहीं है ये दोनों आपस में, क्यों, अब देखिए, बट ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं आपस में, कैसे, अब देखिए, अगर हम इसको हटा दें, इनको अगर हम हटा दें, राइट, अब देखिए कितने हैं इसमें, इसकी कितनी वर्टिस, अगर हम करें A B C D एंड E, राइट। अब हम A की बात करते हैं, कितनी डिग्री है टोटल इसकी 3, इसकी भी 3 है, इसकी कितनी है 3, राइट। अब हम इसको टिल्ट कर दिया इधर, इसकी कितनी है 3, राइट। अब अगर हम इसको हटा दें, रिमूव कर दें, और इसको भी रिमूव कर दें, ये वाली एज को, राइट, देन क्या होगा, अब इसकी डिग्री कितनी रहेगी, चेंज हो जाएगी, इसकी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी, इसकी भी 3 होगी हटाने के बाद, और इसकी ऑलरेडी 3 है ही है, इसकी भी 3 रहेगी, राइट। देन ऑल आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ, क्लियर। अब इसको देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब ये एक्चुअल में ये यहां से टिल्टेड है, बट इसकी डिग्री आप देखिए कितनी है 2, इसकी भी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 2, राइट, इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, अगेन
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 एंड सबकी डिग्री कितनी है 2 2 राइट. तो बोथ आर द आइसोमॉर्फिक ग्राफ राइट. अब देखिए इसमें क्या है, ये बोथ आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं राइट. तो अभी आप देखें इस वाले को ये हमने ड्रॉ कर दिया ऐसे. हम किसी भी पाथ को मूव कर सकते हैं, वर्टिसेस सेम होनी चाहिए राइट. तो अब ये आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं राइट. तो अब इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 3 राइट. इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है, ये आइसोमॉर्फिक, ये देखिए 4 है इसकी डिग्री, सॉरी 3 नहीं है 4 है, ये यहाँ पे कनेक्टेड है ठीक है. तो इसकी डिग्री ये वाली 4 एंड इसकी डिग्री कितनी है 3. तो इसकी डिग्री कितनी है 4 इधर भी आएगी राइट. इसकी डिग्री कितनी है 3 और इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी है 2 राइट. ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, आप इसे चेक कर सकते हैं ठीक. अब व्हाट इज द होमोमॉर्फिज्म. होमोमॉर्फिज्म अगर दो ग्राफ से हमारे जैसे जी हम आइसोमॉर्फिक में चेक कर रहे थे राइट. जी एंड जी स्टार होमोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ इज ऑब्टेन फॉर द सेम ग्राफ और आइसोमॉर्फिक ग्राफ बाय द मेथड. व्हाट इज मेथड. अगर हम किसी सेम लाइन में नंबर ऑफ वर्टिसेस ऐड कर दें तो कोई फर्क ना पड़े उसमें. फर्स्ट थिंग ग्राफ ए एंड बी नॉट आइसोमॉर्फिक, पहले बात आइसोमॉर्फिक नहीं है बट दे आर होमोमॉर्फिक सिंस they can be obtained from the graph C by the adding appropriate vertices. तो अगर हम किसी appropriate vertex को ऐड कर दें बट सेम ग्राफ मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखिए हमें हमारे ग्राफ C है, अगर ये हमें ग्राफ दिया हुआ है इसमें हमने कोई वर्टिसेस ऐड कर दी, मान लीजिए ये हमने वर्टिसेस ऐड कर दी, तो क्या कोई इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया नहीं. तो बोथ आर द होमोमॉर्फिक राइट. आपने देखिए एक वर्टिसेस और ऐड कर दी, कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस आया नहीं, आइसोमॉर्फिक है. और एक वर्टिसेस और एक्स्ट्रा ऐड कर दी, तो कोई फर्क पड़ा क्या नहीं. अगर ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्राफ राइट. और एक चीज हम कर सकते थे, अगर हमारे कोई ग्राफ ऐसा दिया हुआ है फॉर एग्जांपल कोई चीज हम एक्स्ट्रा पैरेलल ग्राफ जा रहा है तो हम इसको रिमूव भी कर सकते हैं, तो भी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि यहां से यहां जाने का पाथ अगर दो हैं तो एक कंसिडर कर लें तो बात सेम है क्योंकि हम पाथ को एक्सटेंड रिमूव कर सकते हैं बट एग्जिस्ट कनेक्टेड होनी चाहिए. अगर दो पाथ हैं पैरेलल तो भी हम इसको रिमूव कर दें, मतलब दो अगर हमें यहाँ से इस वर्टिसेस से इस वर्टेक्स जाने एक और पाथ होता, एज और होती, इसको रिमूव कर देते तब भी सेम बात होती राइट. बट वर्टिसेस बीच में नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ सपोज करिए अगर एक और होता, ये हटा भी देते तो आइसोमॉर्फिक होता. मतलब हम कोई भी इसको ऐड कर दें, हटा दें या कोई नया वर्टिसेस ऐड कर दें और उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट्स मीन होमोमॉर्फिज्म. अ सब ग्राफ, व्हाट इज सब ग्राफ. अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G इफ अ ग्राफ G डैश इन विच वर्टिसेस जितनी हैं वो उसकी सब वर्टिसेस में हों एंड एजेस उसकी सब वर्जेस भी उसमें हों और वो इटसेल्फ अ ग्राफ. इट कैन हेंस वर्टिसेस ऑफ G डैश इन अ ग्राफ G में होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिया हुआ है, अ ग्राफ G सोन फिगर डिफरेंट ग्राफ्स. अब सब ग्राफ इसके बनाने हैं हमें, तो कितने देखिए ये सारे में क्या हैं A B C D E F इतनी वर्टिसेस हैं और नंबर ऑफ एजेस आपको दिख ही रही हैं. इसके सब ग्राफ आप जितने बनाएं सारी वर्टिसेस होनी चाहिए और नंबर ऑफ एज भी उस वाले ग्राफ में होनी चाहिए. अब देखिए A B C, तो आपको A B C क्या है, इस वाली मेन जो ग्राफ है अपना A B C है, A B C है तो इसका सब ग्राफ हो गया राइट. और भी ये जो हमारा हेक्सागोनल बन रहा है ये भी क्या उस ग्राफ में है, बिल्कुल है. ये देखिए आपको हेक्सागोनल जो बन रहा है ये इसी ग्राफ का एक पार्ट है, दैट इज ऑल्सो अ सब ग्राफ ऑफ G and this structure is what also existing in the graph G, that means what, it's also a subgraph of G. And this one is this rectangle existing or not, please check. तो A ये दिख रहा है ना, ACDB also subgraph of G right. Okay, तो today we will cover what
graphs in what is the planar graph, what is non-planar graph, what is isomorphic graphs, and what are the homomorphism, and what is the subgraphs. Okay. I will cover in next lecture few more graphs properties and few more concepts. Thank you.